गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ग्रेस क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 का, जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर सब्जेक्ट का यहाँ पे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है ना। जो कि आपका सेट 3 है, जिसमें आपका 15 है जो कि आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है, और आपका 10 यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है, जो कि आपका एग्जाम का दृष्टि से दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। इससे पहले आप लोग का सेट 1 और सेट 2 बता दिया गया है ना। और ये आपका सेट 3 है ना। और जो हम लोगों ने वादा किया है कि 5 सेट बताया जाएगा, जिसमें से आपका जो 3 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर का, इस सब्जेक्ट का इनमें से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग पांचों सेट को रट लीजिएगा, क्योंकि आपका जो पांचों सेट में जितना भी प्रश्न दिया गया है, इससे बाहर आप लोग को पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न क्या बोला है, क्या बोला है, इलेक्ट्रिक आयरन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है दोस्तों, वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन क्या दिया गया है दोस्तों, विद्युतीय चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है विद्युतीय धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, कि स्थिति विद्युतीय पर कार्य करता है, कि रासायनिक प्रभाव पर कार्य करता है। तो जो हम लोग का इलेक्ट्रिक आयरन होता है दोस्तों, यह आपका विद्युतीय धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, तो आपका पहला का जो हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोला है, आयरन का हीटिंग एलिमेंट किस धातु का बना होता है। जो आयरन होता है दोस्तों, उसका हीटिंग एलिमेंट होता है, जिसमें जो चीज गर्म होता है ना, वह किस धातु का बना होता है। तो वह आपका नाइक्रोम का बना होता है ना, निक्रोम धातु का बना होता है। तो आपका दूसरा का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न, जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। क्या दिया गया है तीसरा नंबर प्रश्न, इलेक्ट्रिक आयरन में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है। जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है दोस्तों, उसमें थर्मोस्टेट का कार्य जो होता है वह होता है आपका तापमान को नियंत्रण करना। ठीक है, तो आपका हो जाएगा तीसरा का बी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 4 नंबर प्रश्न क्या बोला है, आयरन कूलर किस सिद्धांत पर आधारित है। जो आयरन कूलर होता है दोस्तों, वह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यह आपका वाष्पीकरण द्वारा शीतलन पर आधारित है। ठीक है, तो आपका 4 का हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न क्या बोला है, आयरन कूलर में पानी पंप का उपयोग क्यों किया जाता है। जो आयरन कूलर होता है दोस्तों, उसमें पानी पंप का जो उपयोग होता है, बोल रहा है क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया है, तो यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन आपका दिया गया हवा चलाने के लिए, दूसरा में दिया गया है पेड़ को गीला कर रखने के लिए, और सी नंबर में दिया गया है तापमान नियंत्रण करने के लिए, और डी नंबर में दिया गया आपका मोटर ठंडी रखने के लिए। ठीक है, तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5वां का, वह हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना। क्या हो जाएगा, पेड़ को गीला रखने के लिए। अगला हम लोग देखते हैं 6ठा नंबर प्रश्न क्या बोला है, आयरन कूलर में सामान्यतः कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है। जो आयरन कूलर होता है दोस्तों, उसमें कौन सा मोटर प्रयोग किया जाता है बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है। तो आपका 6ठा का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न क्या बोला है, सीलिंग पेन में प्रयुक्त मोटर कौन सी होती है। जो सीलिंग पेन होता है दोस्तों, उसमें कौन सी मोटर लगी होती है। तो उसमें आपका 7वां को हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट आंसर। इसमें भी आपका सीलिंग फेज क्या लिखा गया है, सीलिंग फेज इंडक्शन मोटर ही लगा होता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न क्या बोला है, सीलिंग पेन में कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है ना। जो सीलिंग पेन होता है दोस्तों, उसमें कैपेसिटर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो उसमें क्यों किया जाता है, तो कैपेसिटर क्या करता है दोस्तों, यह करता है मोटर को प्रारंभ करने के लिए, मतलब चालू करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 9 नंबर प्रश्न क्या बोला है, फैन रेगुलेटर का कार्य क्या है। जो फैन होता है दोस्तों, फैन रेगुलेटर, उसका कार्य क्या है। तो उसका जो कार्य होता है दोस्तों, वह होता है आपका फैन की गति को नियंत्रण करना। ठीक है, इसीलिए उसमें फैन रेगुलेटर लगा हुआ होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 10वां नंबर प्रश्न क्या बोला है। 10वां नंबर प्रश्न आपका, इलेक्ट्रिक आयरन में आर्थिक
क्यों की जाती है? जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है दोस्तों, उसमें आर्थिंग क्यों की जाती है? तो 10वां जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी नंबर, विद्युतीय झटके से सुरक्षा रखने के लिए आर्थिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 11 नंबर प्रश्न क्या बोला है। आयरन कूलर में कूलिंग पैड किससे बने होते हैं? जो आयरन कूलर होता है दोस्तों, उसमें कूलिंग पैड किससे बना होता है? तो वह आपका बना होता है दोस्तों, सी नंबर हो जाएगा करेक्ट, घास या हो जाएगा सेल्यूलोज से बना होता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 12 नंबर, सीलिंग पेन का मुख्य कार्य क्या है? जो सीलिंग पेन होता है दोस्तों, उसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य आपका है हवा का परिसंचार करना। ठीक है, तो आपका बी नंबर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला हम लोग देखेंगे 13 नंबर प्रश्न क्या बोला है। घरेलू उपकरण की मरम्मत से पहले क्या करना चाहिए? तो घरेलू जो वायरिंग होता है दोस्तों, है ना, उसको मरम्मत करने से पहले क्या करना चाहिए? तो उसमें बिजली सप्लाई बंद कर देना चाहिए। तो 13 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 14 नंबर प्रश्न क्या बोला है। आयरन में कौन सा उपकरण अधिक ताप पर सर्किट तोड़ देता है? तो आयरन में कौन सा उपकरण होता है दोस्तों जो कि अधिक ताप पर सर्किट को तोड़ देता है? तो वह होता है आपका कोड लगा होता है। ठीक है, उसको तोड़ देता है। तो आपका 14 का हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर। अब हम लोग देखेंगे 15 नंबर क्या बोला है। जूनियर फील्ड टेक्नीशियन, क्या लिखा गया है? जूनियर फील्ड टेक्नीशियन के लिए सबसे आवश्यक सुरक्षा उपकरण कौन सा है? तो सबसे सुरक्षा उपकरण जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका क्या लिखा गया है? इंसुलेटर दस्ताने। ठीक है, तो आपका 15 का हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आपका 15 वेरी वेरी मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, है ना। अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि खंड बी में है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। क्या दिया गया है प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर, इलेक्ट्रिक आयरन में हीटिंग एलिमेंट का कार्य क्या है? जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है उसमें हीटिंग एलिमेंट का कार्य क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हीटिंग एलिमेंट बिजली को ऊष्मा में बदलता है ना, जिससे कपड़े क्या हो जाते हैं? फ्रेश हो जाते होता है। ठीक है, ये रहा आपका 16 का आंसर। अब हम लोग देखेंगे 17 नंबर प्रश्न क्या बोला है। आयरन कूलर में पानी क्यों आवश्यक होती है? जो आयरन कूलर होता है दोस्तों उसमें पानी क्यों आवश्यक होती है? तो पानी के वाष्पीकरण से हवा ठंडी होती है, इसलिए कूलर में पानी जरूरी होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 18 नंबर प्रश्न क्या बोला है। सीलिंग फैन में कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है? तो जो सीलिंग फैन होता है दोस्तों इसमें कैपेसिटर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि मोटर को शुरू करने और सही गति देने के लिए इसमें लगाया जाता है। क्या? सीलिंग फैन में कैपेसिटर लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका 18 का उत्तर। अब हम लोग देखेंगे 19 नंबर प्रश्न क्या बोला है। अर्थिंग से क्या लाभ होता है? जो अर्थिंग होता है दोस्तों उससे हम लोगों को क्या लाभ होता है? तो जो बिजली झटके से सुरक्षा मिलती है। ठीक है, जो अर्थिंग होता है दोस्तों उससे हम लोग को बिजली के झटका से सुरक्षा मिलती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 20 नंबर प्रश्न क्या बोला है। आयरन कूलर का एक दोष और उसका निवारण लिखिए। आयरन कूलर का एक दोष लिखना है दोस्तों, है ना, और उसको कैसे ठीक किया जाए उसको भी लिखना है। ठीक है, तो दोष है इसका हवा ठंडी नहीं आती। ठीक है, इसका निवारण कैसे किया जाता है? पानी भरे पंप और कूलिंग पैड को जांचे। ठीक है, जब हवा ठंडी नहीं आती है दोस्तों तब हम लोग को क्या करना है? पानी भरे पंप और कूलिंग पैड को क्या करना है? जांचना है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 21 नंबर प्रश्न क्या बोला है। फैन रेगुलेटर का उपयोग क्या है? जो फैन रेगुलेटर होता है दोस्तों उसका उपयोग किया है। तो इसका उपयोग आपका फैन की गति कम ज्यादा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे खंड सी जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रिक आयरन के मुख्य भाग व उनके कार्य लिखे। इलेक्ट्रिक आयरन के मुख्य भाग लिखना है ना, और उनके कार्य लिखना है। ठीक है, तो मुख्य भाग और कार्य क्या हो जाएगा? तो हीटिंग एलिमेंट है ना जो कि गर्मी पैदा करता है ना, और थर्मोस्टेट जो कि तापमान नियंत्रण करता है ना, और सोल प्लेट जो कि कपड़ों को दबाता है, और प्लग व तार क्या करता है? बिजली सप्लाई देता है। ठीक है, अब हम लोग देखें 23 नंबर।
आयरन कूलर की सामान्य क्या लिखा गया, आयरन कूलर की सामान्य खराबियां और समाधान लिखिए बोला है। ठीक है, तो खराबियां क्या हो जाएगा और समाधान कैसे करेंगे उसको देखेंगे, है ना। ठंडी हवा नहीं, पंखा नहीं चलना और पंप काम नहीं करना, है ना। अब इसका हम लोग समाधान कैसे करेंगे। पानी भरे पेट साफ करेंगे। जब ठंडी हवा नहीं आएगा तब हम लोग पानी भरे पेट को साफ करेंगे। ठीक है, अब पंखा नहीं चलता है तो मोटर को जांचेंगे। ठीक है, और पंप काम नहीं करता है तो पंप बदल देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला 24 नंबर प्रश्न क्या बोला है। सीलिंग फैन क्या है। जो सीलिंग फैन होता है दोस्तों यह क्या है और कैसे काम करता है, और सीलिंग फैन कैसे काम करता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सीलिंग फैन छत पर लगा पंखा है ना। यह हवा का परिसंचरण करता है जिससे ठंडक महसूस होता है। ठीक है, होती है। अब हम लोग देखेंगे 25 नंबर प्रश्न। संचार क्या है, संचार के प्रकार बताए बोला है। ठीक है, तो सूचना का आदान प्रदान संचार कहलाता है। मतलब कि सूचना का आदान प्रदान करना ही संचार कहलाता है। मतलब कि जो भी आपका पास बात है उसको आप दूसरे व्यक्ति को बताइएगा तो वह क्या कहलाएगा, संचार। मतलब कि आप अपने बातों को दूसरों को बता रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को बता रहे हैं। ठीक है, तो यह आपका आदान प्रदान हो रहा है उसमें। ठीक है, तो वह संचार कहलाता है। अब हम लोग इसका प्रकार देखेंगे जो कि तारयुक्त संचार होता है, जो कि टेलीफोन, है ना। और क्या लिखा गया आगे, बेतार संचार जो कि आपका मोबाइल और रेडियो हो गया, है ना। अब आप लोग देखेंगे खंड डी, जो कि इसमें दिया गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या बोला है यहाँ पे, पहला नंबर 26 नंबर प्रश्न बोला है इलेक्ट्रिक आयरन की संरचना, कार्य, सिद्धांत और सुरक्षा सावधानियां लिखिए। जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है दोस्तों इसका संरचना करना है। ठीक है, कार्य, सिद्धांत और सुरक्षा सावधानियां लिखिए बोला है। ठीक है, इसका कार्य क्या है ना, इसका सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसका सुरक्षा सुविधाएं मतलब इससे बचने के लिए क्या किया आप सुरक्षा सुविधाएं बता सकते हैं, उसको लिखना है। ठीक है, तो इसका रचना हीटिंग एलिमेंट, थर्मोस्टेट और सोल प्लेट और प्लग तार से किया जाता है। ठीक है, कार्य सिद्धांत इसका हो जाएगा विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, और सुरक्षा सावधानियां क्या हो जाएगा, गीले हाथ से ना छुएं। जो आयरन होता है दोस्तों उसको गीले हाथ से नहीं छूना है। ठीक है, और अर्थिंग सही हो, इसमें अर्थिंग सही हो, और उपयोग के बाद प्लग निकालें। ठीक है, उपयोग के बाद हम लोग को क्या करना है, प्लग को निकाल देना है। अगला क्या है 27 नंबर, सीलिंग फैन की खराबियां, समाधान और मुख्य क्या लिखा गया है, पार्ट्स लिखिए बोला है ना। जो सीलिंग फैन होता है उसका खराबियां, समाधान और मुख्य पार्ट्स को हम लोग को क्या करना है, लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसका खराबियां क्या हो जाएगा, फैन नहीं चलना, धीमी गति और आवाज आना। ठीक है, ये फैन का खराबियां हो गया। ठीक है, क्या हो गया, सीलिंग फैन की खराबियां। ठीक है, और इसका समाधान कैपेसिटर बदलना है, रेगुलेटर जांचें, है ना, और बियरिंग क्या लिखा है, बियरिंग में तेल दें। जो बेयरिंग होता है दोस्तों उसमें क्या देना है, तेल देना है। मुख्य पार्ट्स इसका होता है मोटर, कैपेसिटर, ब्लेड और रेगुलेटर। ठीक है, तो ये था आपका वेरी मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, है ना, जो कि आपका एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग इसको रट लीजिएगा, है ना, समय भी कम है। ठीक है, फिर मिलेंगे इससे और इससे बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।